दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं उस हिजाब वाली डॉक्टर महिला के बारे में जिनका कल हिजाब नीतीश कुमार ने नीचे किया था। उनके बारे में आज कुछ अपडेट आया है तो सोचा उसके बारे में अपनी राय रखना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैं आपके सामने आया हूं। तो आज अपडेट ये आ रहा है कि जिस लड़की का हिजाब नीतीश कुमार ने नीचे किया था, नाक से नीचे किया था, वो लड़की जो डॉक्टर थी उन्होंने ये फैसला लिया। उस लड़की ने, उसके घर वालों ने, उसके परिवार वालों ने और समाज के तमाम ठेकेदारों ने मिलकर ये फैसला लिवाया है उनसे कि वो नौकरी नहीं करेंगी। इसके साथ साथ और एक खबर आ रही है कि उन्होंने बिहार छोड़ने का भी फैसला कर लिया है। दोस्तों ये बिल्कुल मुझे लगता है कि उनका ये निर्णय, जो भी लड़की हैं, मतलब कि उनको ये चीज सोचना चाहिए था कि उन्होंने जो डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, आसान पढ़ाई नहीं होती है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल से सीट मिलता है, बहुत मुश्किल से सिलेक्शन होता है और कोर्स कंप्लीट करना भी बहुत मुश्किल का काम होता है। उसके बाद अगर आपको जॉब का अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो सिर्फ एक छोटी सी वजह के लिए आप इतना बड़ा निर्णय आप कैसे ले सकते हैं कि आपने ये सोच लिया कि वो नौकरी नहीं करेंगी, छोड़ देंगी नौकरी। और दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार ने जो हिजाब नीचे किया था उस लड़की के चेहरे से, उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया था कि किसी हे दृष्टि से या किसी अन्य दृष्टि से किया था। उन्होंने बच्चे को दुलारते हुए, पुचकारते हुए ये काम किया था। उससे पहले आप नीतीश कुमार को देखिए कि वो देखना चाह रहे थे कि उस लड़की के चेहरे का भाव क्या है, कि जब उसे नीतीश कुमार के हाथों से अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है तो उसके चेहरे का भाव क्या है, ये देखना चाह रहे थे। लेकिन अब उसे इतनी, मुझे लगता है कि लड़की को इतनी ज्यादा समझ उस समय नहीं आया होगा जितना कि मीडिया में इस चीज को बवाल बनाकर प्रस्तुत किया गया है। फिर समाज के ठेकेदारों ने कुछ उसे समझाया होगा। आज मैं बहुतों का वीडियो देख रहा था, कुछ टीवी पर पत्रकार हैं, एक पत्रकार हैं आशुतोष, सबने उनको सुना होगा। वो इस तरह से आग बबूला हो रहे थे, इस तरह से आग बबूला हो रहे थे जैसे कि आज इस्लाम खत्म होने वाला है। उस लड़की का हिजाब को नीतीश कुमार ने टच नहीं कर दिया कि अब इस्लाम खत्म हो जा रहा है, नीतीश कुमार की हैसियत क्या है, नीतीश कुमार बिल्कुल योग्य नहीं है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, फलाना ढिमकाना। और उसी समय एक पैरेलल वीडियो चल रहा था जब राजस्थान में कांग्रेस के अशोक गहलोत जो हैं, एक किसी लड़की को कुछ सम्मान समारोह में दे रहे थे कि वो लड़की भी, वो औरत भी घूंघट में थी। अशोक गहलोत ने भरी सभा में उस लड़की का घूंघट ऊपर किया और मुझे याद है उस समय भी ये डिस्कशन चल रहा था कि हिंदू औरतें कब तक पर्दा में चलेंगी। तो ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही मुझे लगता है कि ऐसा चल रहा है ना, कि बिल्कुल हिंदुओं के अगेंस्ट एंड प्रो मुस्लिम होके चल रहा है। इंक्लूडिंग राजा राम मोहन राय को भी मैं घसीट रहा हूं। राजा राम मोहन राय ने सुधार प्रक्रिया इतना चलाया, महिलाओं में मुस्लिम महिलाएं नहीं होती हैं क्या, उसमें सुधार की प्रक्रिया का कोई गुंजाइश नहीं है। तो जब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये लड़की का घूंघट उठा रहे थे, उस समय किसी सेकुलर के सुरमा को यह ख्याल नहीं आया कि हिंदू लड़की का, उस समय अस्मिता की तो बात ही नहीं की गई थी। किसी की अस्मिता की बात करने वाला उस समय भी था तो बीजेपी ही था। और उस समय बगल में एक मुस्लिम लड़की भी खड़ी थी अशोक गहलोत के सामने। अशोक गहलोत ने इनको कुछ भी नहीं किया। और आज आशुतोष जैसे, मैं उनको तो पत्रकार ही नहीं मानता हूं, आशुतोष तो एक पत्रकार का चादर ओढ़ के अंदर से कांग्रेसी ही हैं। आप उनका एक्स अकाउंट पर जाकर देखिए, एक्स अकाउंट पर उन्होंने
लोग सोशल मीडिया पर किसका फोटो डालते हैं? अपना फोटो डालते हैं, अपने बच्चे का फोटो डालते हैं, अपने माँ बाप का फोटो डालते हैं। आशुतोष ने तो नेहरू को ही अपना बाप बना लिया है और कहते हैं कि वो निष्पक्ष पत्रकार हैं। ऐसा कैसा पत्रकार निष्पक्ष हो सकता है भाई? तो ये सब आशुतोष फालतू की बातें करते हैं। फिर मैं एक और देख रहा था, मनीष कश्यप का मैं सुन रहा था। मनीष कश्यप कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार के एक्ट से मतलब कि सपोर्ट नहीं करते हैं। नीतीश कुमार ने ऐसा कोई एक्ट किया ही नहीं जो तुम्हारे सपोर्ट की जरूरत है। नीतीश कुमार ने कोई भी ऐसा गलत काम, असंवैधानिक काम या किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने का काम किया ही नहीं है। तो किसी को हर्ट कैसे कोई हो सकता है? अब उस लड़की के ऊपर क्या दबाव बनाया गया है समाज के द्वारा, उसके पेरेंट्स के द्वारा, समाज के ठेकेदारों के द्वारा, कि लड़की इतना बड़ा निर्णय ले ली है कि वो नौकरी छोड़ देगी, वो बिहार छोड़ देगी। अब तो टोटली उसके ऊपर करता है डिपेंड। नाउ वो तो अब एक डॉक्टर बन चुकी है, वो प्रोफेशनल है, तो अब उसके पास बहुत ज्यादा स्कोप है। वो ये नौकरी को इस बहाना करके वो नौकरी छोड़ेगी, उसके सामने 50 रास्ते खुल जाएंगे। हो सकता है जिस सैलरी पर ये नौकरी ज्वाइन करने वाली थी, उनको आगे उससे कई गुना ज्यादा सैलरी पे उनको नौकरी मिलेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी भी है। उसके बाद पाकिस्तान से लोग धमकी दे रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान से धमकी दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि ये तुमने जो किया नीतीश कुमार ठीक नहीं किया है। अरे अपना जाओ आटा चावल खरीदो पाकिस्तानियों, तुम कहाँ हो, किस गलत फहमी में हो? अपना जाओ तुम आटा चावल टमाटर, ठंड आ गया, देख लो तुम लोगों को कंबल उम्बल मिल रहा है कि नहीं, उसका व्यवस्था करो। कहाँ तुम इस सब में चक्कर में पड़ रहे हो? तो भारत की मीडिया, खासकर जो दोगली मीडिया है, जो सेकुलर मीडिया है, जो ये कहती है कि हम सेकुलरिज्म के सुरमा हैं, वो इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं। आप देखिए, आप वीडियो देख लीजिए। कई स्टेट में मैं जानता हूं, कांग्रेस रूल स्टेट में मैं देखा हूं, हिंदू महिलाएं एग्जाम देने जा रही हैं तो सेंटर के बाहर उनका चूड़ी, उनका मंगलसूत्र, बिंदी, बिछिया, पायल, ये सारे उतरवा दिए जाते हैं। और फिर भी हिंदू महिलाएं इन सब का घूंट पीकर एग्जाम देने जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनका गोल क्या है। इस लड़की का अभी तक हमको गोल नहीं पता था क्या है, लेकिन अब पता चला कि डॉक्टर है। अब तो डॉक्टर में भी स्कोप बन चुका है ना, बहुत स्कोप है। तो मुझे लग रहा है कि इसका मतलब ये फर्जी डॉक्टर थी। अगर इसने सही से मेहनत किया होता, प्रिपरेशन किया होता, तैयारी की होती और इसमें लोगों की सेवा करने का जतन होता, तो इतनी छोटी सी बात पर कोई डॉक्टर जैसा नौकरी नहीं छोड़ता है। तो इनका मकसद ही अलग है दोस्तों। और मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार इतने सेकुलरिज्म के सुरमा थे, अब क्या उनकी आंखें खुलेंगी या अभी भी वो आंख बंद करके ही सोए रहेंगे? अब तो जाग जाइए नीतीश कुमार। इतना दिन जो सेकुलरिज्म का सुरमा बन के झंडा लहराते हुए घूमते थे, देख लिए ना आपकी एक छोटी सी गलती पे क्या ये लोग कर रहे हैं। आपको इतना बदनाम करने का कोशिश तो कभी भाजपा ने नहीं किया था जब आप उनके अगेंस्ट थे। तब आपको जिनके लिए आप इतना मरे हैं, वो आपको देखिए क्या क्या कर रहे हैं। तो ये सारा इशू जो है वो किसी अननेसेसरी इशू है। इसके ऊपर तो एक भी दिन डिबेट होना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी इस देश के कुछ वर्ग हैं जो इसके ऊपर रोज डिबेट कर रहे हैं, रोज वीडियो डाल रहे हैं, और लड़की को या उसके घर वालों को किस परिस्थिति में प्रेशर दे रहे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन जैसा जैसा न्यूज आ रहा है उससे लग रहा है कि उन्हें काफी प्रेशर में रखा जा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर मेरी बात लड़की तक जा रही है, उनके परिवार तक जा रही है, तो मैं उनसे कहना चाहूंगा कि किसी के भी दबाव में इस तरह का डिसीजन मत लीजिए, अपनी लड़की को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।